हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हमारे पास 6 से 7 दिन बचे हुए हैं और ये ऐसा टाइम होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं। उस परेशानियों में एक समाधान लेके आया हूँ कि जहाँ से बार-बार सवाल आते हैं, हम इग्नोर करते जाते हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हो, आधा कचरा पढ़ लेते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको आप भूल जाते हो। तो पीवाईक्यू एनालिसिस देखो, मैंने तो बहुत बार ये किया है, तो उन सब चीज़ों से मैं निकाल के लाया हूँ। मैं आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल बता दूँगा। देखो, आपको ऐसा फ़ील होता है कि सब कुछ भूल जाओगे आप, कुछ याद नहीं आ रहा है, आप सब कुछ डिटेल में पढ़ने लगे हो। बट वो ऐसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो आपको याद आएगा, वो ऐसा फ़ील सबको होता है। लेकिन उसी फ़ीलिंग में आप रैंडम चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के बजाय जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ लो। ये 50 टॉपिक्स से आपने पढ़ लिए, इसमें से 30-40 सवाल, 45 सवाल आराम से आते हैं, हर साल आते हैं, उसी के आस-पास उसी टॉपिक से आते हैं। इससे आपका इनपुट-आउटपुट रेशियो बढ़ जाएगा, सर्टेनिटी होती है और प्रोडक्टिव रहता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अपना टेलीग्राम चैनल इसको जॉइन कर लेना। कोर्सेज़ सारे बंद हो चुके हैं, एक एल्गोरिदम वाला है, लास्ट 7-8 ईयर्स की आप पीवाईक्यू ले सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में एनवायरनमेंट की सीरीज़, मैपिंग की सीरीज़ और पीवाईक्यू एनालिसिस के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएँगे। तो जो ऐप है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आप पूछते हो ओआरजी कोड क्या होता है? ओआरजी कोड उसी के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप जाके देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी का हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो-जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपको ध्यान से सुनना है, एक-एक पॉइंट को समझना है, बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको मेरे पे भरोसा करना है। मैंने बहुत पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, लास्ट 5 साल में मैंने 25-30 बारी किया है, इतनी बारी पढ़ा है, तो मैं सारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे रैंडमली चीज़ें नहीं कि बस क्लिक लेने के लिए बता रहा हूँ, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है। नाउ ज्योग्राफी की बात करें, देखो बेसिक आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपको क्या करना है, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब सब कुछ करना है नहीं, मेजर रिवर में सबसे पहले रिवर गिर कहाँ रही है, पहली चीज़। लास्ट 5-6 साल में 2-3 बारी ऐसे क्वेश्चन आए। फिर रिवर किस सिटी से पास करती है, जैसे डैन्यूब, डिनाइपर या सीन रिवर अगर मैं पूछूँ तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिस से जा रही है या नहीं जा रही। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, करना कहाँ से है। लास्ट ईयर मैंने एक छोटा-सा वीडियो डाला था 20 मिनट का, उसमें सारा पीवाईक्यू बेस्ड सारी चीज़ें कवर है। आप सर्च करोगे सीएससी मैट्रिक्स रिवर ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। उसको कर लो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, उसके बियॉन्ड नहीं जाते हो, सारा पीवाईक्यू भी कवर है। प्लेसेस इन न्यूज़, हर साल 4 से 5 सवाल आते हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ 2 साल के मैं कंपाइलेशन अभी डाल दूंगा। ऑलरेडी सीएससी मैट्रिक्स पे आप कर सकते हो, इस साल का भी, पिछले साल का भी। चीज़ें चेंज नहीं होती, जहाँ कन्फ्लिक्ट है तो है। अगर यमन में कन्फ्लिक्ट है तो है, वो ऐसा नहीं 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो प्लेसेस इन न्यूज़ आपको कर लेना, यहाँ से 4 से 5 सवाल आपका बनेगा ही बनेगा। लेक्स इन न्यूज़ हर अल्टरनेटिव ईयर पे आता रहता है, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है सीएससी मैट्रिक्स, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डरिंग नेशन ऑफ द कंट्री विच इज़ इन न्यूज़, जैसे कि यूक्रेन 2023 में पूछा, 2022 में अफगानिस्तान पूछा था, और ये सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी। इस साल हो सकता है ईरान पूछ ले, हो सकता है इजराइल पूछ ले। ईरान मुझे डाउट था कि लास्ट ईयर ही पूछना चाहिए था, बट शायद इस साल पूछ ले। तो ये जो कंट्रीज़ न्यूज़ में थी ना, जो कन्फ्लिक्ट वाली कंट्रीज़ हैं, उनके बॉर्डर देख लेना, इंपॉर्टेंट होता है। फिर कंट्रीज़ टचिंग द सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं, जैसे मान लो मेडिटेरेनियन से कौन कौन सा टच हो रहा है, कैस्पियन से कौन हो रहा है, तो कंट्रीज़ जो टच करते हैं उसको आपको, ये सारी चीज़ें मैंने थीम करा रखी हैं अपने यूट्यूब पे। मैंने इसी बेसिस पे सारी चीज़ें कराई थी, थीमेटिक चीज़ें, पूरा मैप करा रखा हूँ, कॉन्टिनेंट वाइज करा रखा हूँ। मैं कंपाइलेशन शेयर कर दूंगा आजकल में, लेकिन आप सर्च करके देख सकते हो। फिर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मेडिटेरेनियन के क्या फीचर हैं, सवाना के क्या फीचर हैं, ठीक है, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक क्वेश्चन फिक्स है, ये प्रेडिक्टेबल है, आधे घंटे का लेक्चर होता है यूट्यूब पे, उतना करके जाओ, 2 मार्क्स बन गए। जो चीज़ें प्रेडिक्टेबल है उनको क्यों ना हम अच्छे से कर लें, कंसोलिडेट कर लें। ये चीज़ें आप मिस कर देते हो, एनसीईआरटी पढ़ के बस निकल गए, बाकी ये सारी चीज़ें मिस कर दी। इसको आपको ध्यान से देखना है। इंडियन रिवर सिस्टम 20 मिनट में कराया मैंने, उसमें पीडीएफ भी शेयर कर दिया, एनसीईआरटी बेस की सारी चीज़ें हैं। वहाँ से 2 सवाल हर साल रिपीट होते हैं, उसमें मैंने बता दिया कहाँ से कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो वो आपको करना है। फिर हिल्स एंड पीक्स, अभी जल्दी में मैंने एक वीडियो बनवाया था, 10-12 मिनट का है। हर अल्टरनेटिव ईयर पे एक क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इसके फीचर्स। अब फॉरेस्ट में पहले तो डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, थॉर्न फॉरेस्ट का क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या है। जैसे 2021 में एपिफाइट पूछा था, थॉर्न पूछा 14 में, 15 में, ऐसे पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ। दूसरा, उसमें जो ट्रीज़ होते हैं उनके बारे में, ये 2 चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। 10-15 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई इस बारी, अच्छे से देख लेना 23 वाले, क्योंकि जब जब रिपोर्ट आती है तो हाई चांसेस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आने के। एग्रीकल्चर में जो एमएसपी की क्रॉप्स है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से क्रॉप्स हैं। एमएसपी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो आपको देखना है। फिर जो क्रॉप्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, जैसे कॉटन का फीचर पूछ लिया, शुगर केन का पूछ लिया है, ठीक है, वीट का पूछ लेगा, कॉफ़ी का पूछ लेता है,
तो पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर है, कैसे क्या चीज़ें। एक पीडीएफ है मेरे पास, मैं शेयर कर दूँगा इसी टेलीग्राम चैनल पे, अभी कल ही शेयर कर दूँगा, तो उसको आप देख लेना या शाम तक शेयर कर दूँगा। नाउ नेक्स्ट है फिर आपका एग्रीकल्चर, मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये जो आपने पीटी 365 पढ़ा होगा या जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, जो स्कीम मिनिस्ट्री वो सारी चीज़ें, उसको आपको एक नज़र देख लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है कि अभी प्री के बाद ना 2 चीज़ें हमने प्लान कर रखी हैं आप सारे लोग के लिए, जो मेंस लिखोगे जैसे भी जिसका होगा। एक तो मैं सुपर 50 करके बैच चलाने वाला हूँ, जिसमें मैं पर्सनली वन ऑन वन मेंटोरशिप दूंगा। उसमें मतलब सबको नहीं लूँगा, काफ़ी फ़िल्टर लगा के होगा, और उसकी थोड़ी सी फीस भी हो सकता है ज़्यादा हो। वो 1 साल का रहेगा, जितना प्रोग्राम रहेगा सब उसमें इंक्लूडेड रहेगा, बाद में बताऊँगा। एक मैंने सोचा है ना कि टॉपर्स प्रोग्राम करके हम लेके आ रहे हैं। टॉपर्स प्रोग्राम में क्या होगा ना, पीवाईक्यू जो मेंस के होते हैं 400 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जाएगा टॉपर के द्वारा। अलग अलग टॉपर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे, जिनके उसमें अच्छे मार्क्स आए होंगे, वो आपको डिस्कशन कराएंगे, वो आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में मिस हो जाता है, कोई नहीं कराता। अब कचरा वाला मेंस टेस्ट सीरीज़ ये सब इवेल्युएशन कोई भी रैंडम कर देता है, मैंने सारी चीज़ें देखी। बट जो एक्चुअल में चीज़ है, जो सवाल आ रहे हैं और जो एक्चुअल में टॉपर लिख रहे हैं, वो चीज़ें आपको फील करानी है। उसका फीस कम होगा और वो टॉपर्स ही आपको सारी चीज़ें कराएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो पीवाईक्यू आपके 400 क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग आपके 20 टेस्ट। तो ये बहुत ही रूथलेस होने वाला है, बहुत ही बेस्ट प्रोग्राम होगा। बाकी जो सुपर 50 वाला है वो मैं ही देखूंगा उसको। ये मेंस वाला भी मैं रहूँगा, लेकिन 50 वाले में मैं ही रहूँगा, मतलब आस पास सारी चीज़ें मैं बना के रखूँगा, थोड़ा सा स्टिकनेस रहेगी, तो उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ना नेक्स्ट पॉलिटी के बारे में देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, एक सवाल रिपीट होता रहता है, चैप्टर देख लो 10 मिनट में ख़त्म। अमेंडमेंट एक नज़र देख लेना है, कैसे अमेंडमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें। मेजर अमेंडमेंट्स 42nd 44th अमेंडमेंट, फिर 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29, 38 अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट आपको देख लेने। फंडामेंटल राइट 2 क्वेश्चन फिक्स है, डीपीएसपी 2 क्वेश्चन फिक्स है, रट्टा मार लो, अभी से रट्टा मार लो। प्रियम्बल 1 क्वेश्चन आ ही जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पार्लियामेंट से 4 से 5 सवाल आते ही आते हैं, आपको अच्छे से इसको रट्टा मार देना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1 क्वेश्चन फिक्स होता है, ये चार्टर एक्ट वाला जितनी चीज़ें। 5th एंड 6th शेड्यूल से घुमा घुमा के सवाल पूछते हैं, तो एक नज़र इसको भी देख लेना। जुडिशरी से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस बार अभी वो करप्शन वाला मामला हुआ था, तो थोड़ा रिमूवल प्रोसेस देख लेना। पंचायती राज उतना नहीं पूछता, आप इग्नोर भी कर सकते हो। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक नज़र, और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो चैप्टर इसको आपको डिटेल में पढ़ना। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो ना, तो इनको डिटेल में पढ़ो, बाकी सारी चीज़ें सरसरी निगाहों से आप पेज पलटते चले जाओ। तो ये चीज़ें आपको फोकस करना है। नाउ नेक्स्ट एंशिएंट की अगर मैं बात करूँ, तो हड़प्पा में साइट्स आपको देखने। सबसे पहले साइट्स के नाम पता होना चाहिए कि इंडस वैली साइट का है, जैसे 2019 में पूछा था। फिर ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है और कौन मेजर चीज़ें हुई थी वहाँ पे। उतना डिटेल में जाता है नहीं, बट एक नज़र देख लेना। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साइट्स की, ठीक है। मौर्यन में अशोका सबसे इंपॉर्टेंट है, थीम है, अगर कुछ नहीं मिला अशोका दिख रहा है वही मार देना अगर आपको ब्लाइंड ही मारना है तब। और उसमें जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का, जैसे रानो अशोका कहाँ बोला गया, देवन प्रिय कहाँ बोला, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 2 पेज है आपका, आई थिंक नितिन सिंघानिया में है, 2 पेज कर लेना। और जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स तो पूरा एंशिएंट मिडिवल में इंपॉर्टेंट, जो भी टर्म्स मिले, स्पेशली जो एनसीईआरटी में, उसको बस एक नज़र देख लेना, क्योंकि ये ज़्यादा गलत भी होते हैं और एंशिएंट मिडिवल हम ज़्यादा स्किप भी करते हैं। मैंने आपको बताया 100 में से आप 10 लीप करोगे, 60 करोगे करेक्ट, 30 रॉन्ग करोगे, फिर भी आपके 100 मार्क्स आएंगे, कट ऑफ निकलेगी। तो इसमें से कुछ छूटते भी हैं, बट फिर भी हमें अपने तरफ से तैयार होना चाहिए। गुप्ता में जो लिटरेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेचर से सीधे सीधे सवाल आते हैं। उसके बाद टर्म्स तो होते हैं, और केव्स देख लेना, स्पेशली अजंता और एलोरा रिपीट करते हैं बहुत सारे सवाल यहाँ पे। तो ये दोनों केव्स आपको देखने से, अजंता के बारे में कई बार पूछा है, पदम पानी कहाँ है, किस रिवर के किनारे, वघोरा रिवर, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है। संगम एज थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेना, नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर एक वैदिक, फिर लेटर वैदिक, फिर ऐसे जैनिज्म बुद्धिज्म, फिर कौन आया फिर कौन आया। तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। मिडवल के लिए स्टेट्स के जो टर्म्स होते हैं वो आपको देखना है। दिल्ली सल्तनत के टर्म देखने हैं, ट्रैवलर्स कौन आए थे और उसके कंटेम्प्रेरी कौन थे। वैसे कंटेम्प्रेरी जितनी बारी आया गलत ही हुआ है वर्ड जो था पीवाईक्यू में, बट फिर भी आपको तैयार रहना। तो ये 3 चीज़ों पर आपको फोकस करना है, टर्म्स, ट्रैवलर्स एंड जो कंटेम्प्रेरी सूफीज़म से, जैनिज़्म से कौन उसके कंटेम्प्रेरी था, या कौन सी डायनेस्टी कंटेम्प्रेरी थी। फिर उसके बाद ये आपका मुगल पीरियड होगा, दिल्ली सल्तनत हो गया, इसमें भी टर्म देखना है। लिटरेचर वगैरह थोड़ा सा आप देख लेना वहाँ पे। विजयनगर एम्पायर आपको क्रोनोलॉजी उसकी समझनी है, उसमें जो 2 नाम है देवराय
और कृष्णा देवराय और जो दूसरा नाम है, मैं नाम भूल गया, उनको दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, यहाँ से सवाल आते हैं, इसके टर्म भी देख लेना। और क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी मिडवल की, पता होना चाहिए। गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन आए, फिर गुज्जर प्रतिहार, फिर 5 राजपूत डायनेस्टी, पूछा है 2021 में ऐसे ही सवाल, तो क्रोनोलॉजी से पूछते हैं सिंपल सवाल। आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर वाला अच्छे से देख लेना, मैंने बताया इंस्क्रिप्शन, टेम्पल एंड केव्स ऑलरेडी ऊपर बता दिया। पेंटिंग अच्छे से देख लेना, इसे पूछा था कि नेचुरल पेंटिंग सबसे ज़्यादा किसके पीक में थी, हुमायूं, वो खुद ही पेंटर थे, तो पेंटिंग अच्छे से देखना। जैनिज्म बुद्धिज्म ऑलवेज फेवरेट, 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन। सूफिज्म भक्तिज्म एक नज़र, और लिटरेचर काफ़ी अच्छे से कर लेना, क्योंकि लिटरेचर, जैनिज्म बुद्धिज्म और आर्किटेक्चर, ये 3 चैप्टर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में ट्राइबल्स रिवोल्ट, जैसे हो पूछ लिया था किससे रिलेटेड है, उलुगवान पूछ लिया था, ठीक है, संथाल पूछा है, इंडिगो पूछा है, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड सिविल जो अपराइजिंग है, जो भी मूवमेंट्स है उसको देखना है। नेशनल मूवमेंट 1905 पार्टी, बंगाल पार्टीशन वाला, स्वदेशी, फिर 1919 वाला देखना है, फिर 1930 वाला देखना है, 1942 वाला देखना है। तो ये 4 आपको मूवमेंट अच्छे से देख लेने, यहाँ से हर साल एक सवाल आते हैं। ब्रिटिश के जो एक्ट्स हैं मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटी वाला, इसको देखना है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। 1914 ऑनवर्ड्स 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कुछ जैसे क्रिप्स मिशन से पूछ लिया, अगस्त ऑफर से पूछ लिया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रोनोलॉजी पूछ लिया, कैबिनेट मिशन क्या है, इसको आपको अच्छे से करना है। एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक नज़र देख लेना, जैसे पूछ लिया कि सैडलर कमेटी किससे रिलेटेड थी, हार्टॉक किससे रिलेटेड थी, सर्जेंट किससे रिलेटेड था, तो बस बेसिक नाम पता होना चाहिए कि मतलब इसमें क्या था, उसमें क्या था, या मास एजुकेशन की बात कहाँ पे की गई थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहाँ शुरू हुई थी, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन के नाम, एक पेज में आपका काम हो जाएगा, समरी अगर आप देखोगे तब भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर गांधी जी पर्सनालिटीज़ का मैं अभी लेक्चर रिलीज़ कर दूंगा, ऑलरेडी था, पिछले साल ही करवाया गया था, लेकिन मैं फिर से डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। फिर इकॉनमी में बात करें, मनी एंड बैंकिंग रिवाइज कर लो, ओनली IAS का एक आया हुआ है वीडियो, तो वहाँ से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, फिर इन्फ्लेशन, 2-3 सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट है बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या है क्या नहीं है आपको देखना है, मनी और कैपिटल मार्केट अच्छे से देख लेना, IMF अच्छे से कर लेना जो इकॉनमी का करंट कर रहे हो, फिर AIB, NDB, ब्रिक्स एंड G20 अच्छे से करना है, वर्ल्ड बैंक करना है, WTO करना है। एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़, जैसे जो अभी न्यूज़ चल रहा है, आई थिंक अरे कुछ था ना वो पीस क्लॉस वाला, अभी मैंने देखा था इकॉनमी में कल परसों में, तो वो आपको अच्छे से करना है। देखो कोई भी अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, चाहे इन्वायरमेंट का हो चाहे इकॉनमी का हो, सबसे पहले हेडिंग पढ़ा करो। हेडिंग अगर रेलेवेंट लग रहा है, कुछ नया आया है, तब उसको आप डिटेल में पढ़ लो, और सिर्फ उसी के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना। अगर स्टैटिक आपको पता है तो इग्नोर करते जाओ, मैंने हाईलाइट करके टेलीग्राम पर भेज दिया है, उसको आप देखना अच्छे से, स्क्रॉल करोगे आपको मतलब 1 घंटे में आपका इकॉनमी ख़त्म हो जाएगा, पूरा करंट अफेयर्स, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, तो वो चीज़ें आपको करनी है। इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड किससे ज़्यादा है किससे कम है, किससे हम सरप्लस में है किससे डेफिसिट में, जैसे मैं पूछ लूँ UK से बताओ सरप्लस है डेफिसिट है, फंस जाओगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। इटली बताओ, चलो मोदी जी, इटली सरप्लस है या डेफिसिट है, सरप्लस है, ध्यान रखना। USA से सरप्लस है, ऐसे छोटे छोटे सवाल बन जाएंगे, वो आप गलत कर लोगे, सारी चीज़ें मेंशन है वहाँ पे जो आपका PT है। नाउ टर्म्स, कोई डिक्लेरेशन आया है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आपको एक नज़र देख लेना है, तो इट्स लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये कुछ थीम वाले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप डिटेल में कर लेना जहाँ भी आप देख रहे हो। इन्वायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, 5 लेक्चर्स हैं इन्वायरमेंट के, 1.5 घंटे में पूरी इन्वायरमेंट रिवाइज हो जाएगी। इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूरा बेसिक है, फिर जितने भी लेजिस्लेशन है उसको भी मैंने क्विकली समराइज कर दिया 20-20 मिनट में। ये पूछा नहीं यार, 2022 में अमेंडमेंट हुआ है, मेरा 90% मतलब गट फीलिंग कह रही है कि शायद इस बार ही पूछ ले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, क्योंकि फेवरेट है, 2-3 साल में कूद के आ ही जाते हैं, और 22 में अमेंडमेंट हुआ, अभी तक नहीं पूछा। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो जितने एक्ट है अच्छे से देखना है आपको। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स एजेंट इन न्यूज़, तो D ऑप्शन इसका सही होता है देख लेना, अगर कुछ निकल पाए तो निकाल देना, नहीं तो जय श्री राम बोल के जो भी आप भगवान को मानते हो आगे बढ़ जाना। इंटरनेशनल कन्वेंशन, UNCCD, UNFCCC, IUCN, तो ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें 4-5 वीडियो में 20-20 मिनट के वीडियोज़ हैं, 100 मिनट हो गया, डबल स्पीड पे 50 मिनट में ये सारा खत्म हो जाएगा पूरा। मैंने PMF से पूरा आपको रिवाइज करवा दिया बहुत ही क्विकली, उसका PDF में मैंने शेयर कर दिया। स्पीसीज इन न्यूज़, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेना, जो PYQ से रिपीटेड चीज़ें।
ऐसे नहीं कि कुछ भी आ गया, कीड़ा मकोड़ा मर गया, उसके बारे में डिटेल इग्नोर कर दो, ऐसे सवाल नहीं। जो बड़ी चीज़ होगी, चीता, टाइगर, लॉयन, गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, यहाँ से सवाल आते हैं, इसको आपको पढ़ना है, जो बड़ी चीज़ें हैं। नेशनल पार्क्स स्पेशली साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट वाला बस देख लेना कौन कहाँ पे, जैसे पखुई टाइगर रिजर्व पूछ लिया अरुणाचल में, पाखे 2018, बस नाम पता होना चाहिए। नाउ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं एंड ये न्यूज़ की चीज़ें हो गई। कुछ नया आया है जैसे ताला नोआ डायलॉग पूछा, तो बस ऐसे टर्म पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है ये। इंडिया ने कुछ अपडेट किया है उसके बारे में पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी सीएससी मैट्रिक्स पे एक वीडियो अभी 10 दिन पहले ही आया था, उसको देख लेना वहाँ पे जितने हैं। फिर वेटलैंड जो अभी नया ऐड हुआ है उसको ध्यान देना है, कितने हैं, 89 है आई थिंक। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा, आई थिंक तमिलनाडु में। छोटे छोटे फैक्ट्स ऐसे स्टेटमेंट वाइज बनेंगे, फंस जाओगे, तो उसको अच्छे से देख लेना। मैंग्रोव्स आपको देख लेना है। मैंग्रोव्स अगर मैं पूछूं कि घटे या बढ़े हैं, अभी पिछले सेंसस से कम हुए हैं, ठीक है। गुजरात में घटे हैं, मतलब बढ़े हैं घटे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो अभी रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, उसको देखो अच्छे से, वहाँ से आते हैं सवाल। कोरल, सी ग्रासेस, तो ये सब आप मतलब कॉमन सेंस से कर ही लोगे। बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, वही जो अभी मैंने आपको बताया था वेजिटेशन, उसके बारे में, तो ये आपको अच्छे से देखना है कि कौन से बायोम्स हैं, कैसे क्लाइमेट है। एक चैप्टर है उसका, आई थिंक वो जीसी लियोंग का, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ऐसे सर्च कर लो बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड जीसी लियोंग, देख लो, चैप्टर हो गया। क्योंकि थीम है एनर्जी सेक्टर इनिशिएटिव एंड क्लॉज से सवाल आते हैं लास्ट 3-4 साल में, हर साल पूछा है, तो अगर कहीं दिख रहा है तो आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। फिर ये आपका साइंस होगा ना कि इन्वायरमेंट। साइंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो बायोटेक्नोलॉजी से जीएम क्रॉप्स फेवरेट है यूपीएससी का, कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, यहाँ से कुछ हुआ है न्यूज़ में है तो उसको देख लेना। फिर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या होती है, बायोपेरेसी, जीनोम, जीन एडिटिंग क्या होता है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। फिर स्पेस से इंडिया की कोई चीज़ें हैं स्पेस की तो उसको डिटेल में देखना, जैसे आदित्य L1 हो गया। और वर्ल्ड का बस आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से कंट्री का है, कौन से ग्रह से रिलेटेड है, प्लैनेट से रिलेटेड है। डिफेंस में इंडिया का मान लो S-400 है, राफेल है, तो डिटेल में पढ़ो। वर्ल्ड का बस आप रिकॉग्नाइज करो कि ठीक है, जो थर्ड है ये किसका, अमेरिका का है, पूछा 2018 में। फिर न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं चीज़ें, तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, डी ही होता है, कॉमन सेंस से आपको करना है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 5G पूछा जाए, लेटेंट रेट इसका कम हो जाता है, लेटेंसी रेट कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी। नाविक क्या है, IRNSS, ऐसी चीज़ें रिपीट होती है अगर कोई करंट में है। फिर नोबेल प्राइस रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है, ना कि नाम पूछता है। जैसे CRISPR-Cas9 2018 में जीन एडिटिंग पूछा, फिर उसके बाद 2019 में Cas9 पूछ लिया, तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट, अगर कोई बहुत बड़ा भूचाल आया है कि बहुत बड़ा इनोवेशन हो गया, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट पूछ लें। फिर जैसे 2017 में भी ऐसे कुछ स्पेस का ग्रेविटेशनल वेव्स का पूछा था, 17 में पूछा, 18 में भी पूछा। फिर हेल्थ से रिलेटेड वैक्सीन कुछ है, नहीं देख लेना, डिसीज़ कोई नहीं आई है, ठीक है। डिक्लेरेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसको क्विकली रिवाइज करो, मैं PDF शेयर कर दूंगा। और प्री के बाद मिलते हैं। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, टॉपर्स वाला कि वहाँ पे आपको PYQs अच्छे से कराए जाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, 400 क्वेश्चन, बस उससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता। वो कर लिया तो समझ लो ये कर डाला तो झिंगा डाला, वो सुना है ना आपने। और जो सुपर 50 वाला है वो मैं डिटेल बताऊंगा, टेलीग्राम पे ही अनाउंस होगा उसका, वहीं पे एडमिशन होगा, शायद ऐप पे भी ना हो, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से क्विकली रिवाइज करो। बाकी मैं प्लेसेस इन न्यूज़ कंपाइलेशन डाल रहा हूँ, पर्सनालिटीज़ वाला डाल रहा हूँ, और इन्वायरमेंट वाला मैं एक कंपाइलेशन डाल दूँगा। फिर उसके बाद एक समरी मैं अभी आपको बताऊँगा, कुछ चीज़ें हैं, तो जस्ट वेट, फिर हम देखते हैं उसको।